नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं धीरज राठौर मेरे डिफेंस एनसीसी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके सामने लेकर के आए हूं आज क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी कि सी का ऑफिशियल आंसर शीट क्वेश्चन पेपर के साथ आपके सामने है। इससे आप बी एग्ज़ाम में भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको पढ़ें लिखें, क्योंकि एनसीसी का कोई भी क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में रिपीट होता रहता है हर साल। दोस्तों, इससे पहले इसका जो क्वेश्चन है मैं पार्ट 1 में लेके आ चुका हूं और ये पार्ट 2 है, यानी इसका जो सी का पूरा ऑफिशियल आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर के साथ का पहला भाग, इससे पहले वाला वीडियो है। ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद ये है पार्ट 2। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें मैंने बताया था सिलेबस में आपका पूरा जो है होता है, जो सिलेबस में टॉपिक होते हैं उसमें से एक टॉपिक कौन सा है, एडवेंचर ट्रेनिंग, साहसिक प्रशिक्षण। तो साहसिक प्रशिक्षण में सबसे पहले अपन देखते हैं 20 मार्क्स का होता है। तो 20 मार्क्स में पहला आपको इसी में। तो पहला कौन सा है, पैरासेलिंग। यह पैराकाइटिंग या पैराग्लाइडिंग के नाम से भी जानी जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पैराकाइटिंग। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, इन हैवी विंड्स पैरासेलिंग शुड बी डन और शुड नॉट बी कैरिड आउट। तो क्या है आंसर इसका, क्या होगा दोस्तों, नहीं करनी चाहिए, यानी कि शुड नॉट बी। और अपन देखते हैं तीसरे में, स्लेदरिंग यह फास्ट रोपिंग या फास्ट क्लाइंबिंग के नाम से जानी जाती है। तो किसके नाम से जानी जाती है, फास्ट रोपिंग के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, इसका आगे का जैसे जो दिखा है 3 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन से बोला था, तो हमको 3 क्वेश्चन आपको और बता रहा हूँ। थोड़ी अरेंजमेंट में दिक्कत हो गई है, बाकी आपको पूरा का पूरा आंसर आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए बताता हूँ आपको आगे 3 क्वेश्चन। तो आगे के 3 क्वेश्चन हम देखते हैं। ये जस्ट इसके ऊपर है। ये रॉक क्लाइंबिंग कॉम्पिटिटर्स मूव्स अप और मूव्स अप डाउन एंड अक्रॉस द रॉक, यानी कि इसका जो आंसर होगा क्या होगा, ऊपर नीचे और आड़े हरकत करना है। सिर्फ मूव्स अप नहीं है, मूव्स अप डाउन एंड अक्रॉस है, तीनों है। अपन 5th नंबर देखते हैं। 5वां नंबर है रॉक क्लाइंबिंग। यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी द्वारा मान्य है या मान्य खेल है। तो दोस्तों यह रिकॉग्नाइज्ड है, यानी कि मान्य खेल है। 6th नंबर देखते हैं इसी का, 37 नंबर का 6 नंबर क्या है, रॉक चढ़ाई में दोहन या बूट प्रमुख सुरक्षा उपकरण है। तो क्या है दोस्तों, दोहन यानी कि हार्नेस। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम क्या किसके बारे में बात करते हैं, यहाँ पे लिस्ट ऑफ आउट एनी 6 एडवेंचर एक्टिविटीज विच एनसीसी प्रूव टू कैडेट्स, यानी कि कोई 6 एडवेंचर गतिविधियाँ, साहसिक गतिविधियाँ जो है एनसीसी का लिखो जो करवाया जाता है। तो इसमें दोस्तों 10 के स्नॉर्कलिंग, माउंटेनियरिंग चढ़ाई, रॉक क्लाइंबिंग चढ़ाई पर्वत पे, स्लाइडरिंग है ना, ट्रैकिंग हो गया, उसके बाद साइकिलिंग हो गया, पैराग्लाइडिंग हो गया, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट हो गया, पैराजंपिंग। दोस्तों बस सिर्फ आपको 6 पॉइंट लिखना है, आपके 6 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। इसके बाद आगे देखते हैं इसी में 39 नंबर में क्या बोला है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एडवेंचर एक्टिविटी। तो दोस्तों ये जो एक्टिविटीज़ है इसमें शॉर्ट नोट लिखना है, यानी कि 2 मार्क्स का तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाइन का शॉर्ट नोट लिख दीजिए कि एडवेंचर एक्टिविटी यानी कि साहसिक जो गतिविधियाँ होती हैं, तो इसमें आप क्या क्या दिखाते हैं, क्या क्या दर्शाते हैं, क्या क्या करते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दे दीजिए। उदाहरण 2-3 इसी में से एक्टिविटीज डाल दीजिएगा तो आपको 2 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं इसके नीचे वाले में जो अपन ने छोड़ दिया था। तो यहाँ पे है सांप काटने पर क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर क्या है, डूज यानी कि क्या करना चाहिए, स्टे काम, मेक द विक्टिम लाई डाउन कंफर्टेबली, है ना। तो स्टे काम, शांति रखें, और जो विक्टिम है काटा जो मतलब कि कहना चाहिए जिसको सांप ने काटा है तो उसको आराम से वहाँ पे लेटा देना चाहिए कंफर्टेबली। ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं इसमें गिव कन्विंसिंग रिजरेंस अगेंस्ट फियर ऑफ डेथ। डेथ जो है उसमें है, उसमें से उसको क्या करना है, कन्विंस करना है कि ऐसा कुछ होगा नहीं, और कॉल एम्बुलेंस को कॉल करना है। टेक ऑफ एनीथिंग कंस्ट्रक्टिंग द एरिया सच एज अ रिंग और वॉच। तो कोई भी कंस्ट्रक्टिव एरिया है उसको टेक ऑफ करें, उसके बाद रिंग करें या फिर वॉच करें, जहाँ पे काटा है उसको दबा दें, बांध दें। और इफ़ ब्रीदिंग फॉल्स स्टार्ट आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन। अगर ब्रीदिंग फेल्स यानी कि सांस की कोई दिक्कत आती है तो उसको क्या कर दें, आर्टिफिशियली रिस्पायर कर दें। उसके बाद डू नॉट्स, क्या नहीं करना है,
venom out. Don't use a commercially available extraction device. Don't use electrical therapy. Don't apply any type of lotion or ointment. है दोस्तों, अगर मैं सभी का हिंदी ट्रांसलेट बताता रहूँगा दोस्तों तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप डायरेक्टली इसको आंसर इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आपको आंसर नंबर पूरे मिलेंगे। और दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है, आप इसको हिंदी में बोलें तो मैं हिंदी में भी इसका अगर कहेंगे तो पूरा का पूरा वर्जन में पूरा का पूरा PDF हिंदी में भी लेकर के आऊँगा। वैसे आप इसको लिख देंगे तो डायरेक्टली आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी, इंग्लिश मीडियम से तो भी। आगे बात करते हैं फर्स्ट एड बॉक्स में होने वाला सामान, प्राथमिक उपचार, यानी कि राइट द कंटेंट्स ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स, है ना। तो स्टैंडर्ड मेडिसिन एज पर लिस्ट अप्रूव्ड बाय डॉक्टर, तो डॉक्टर द्वारा अप्रूव किया गया स्टैंडर्ड उच्च क्वालिटी की दवाई, सॉफ्ट बैंडेजेस, सीजर कैंची, कॉटन रुई, सेवलन डिटॉल लिक्विड, कॉटन स्ट्रैप, बैंड एड स्ट्रैप। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं 36 नंबर में, मुंह से मुंह में श्वसन का क्रम लिखो। मुंह से मुंह में श्वसन का क्रम लिखो, तो यहाँ पे कैजुअलिटी शुड बी इन शिपिन पोजिशन, क्लियर माउथ एंड थ्रोट टू मेंटेन एयर पैसेज। ठीक है दोस्तों, एक्सटेंड द नेक, द स्ट्रेटन द एयर पैसेज, कवर पेशेंट्स माउथ विथ क्लीन गॉज, ब्लो एंड ब्लो डायरेक्टली एंड स्लोली इन माउथ 10 to 12 टाइम्स पर मिनट। अगर आपको दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी लग रही है तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और उसको लेकर के फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं कि वीडियो पॉज करके भी कर सकते हैं। एडवेंचर ट्रेनिंग, इसके बाद नीचे हमने बात कर लिया था। आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे इसको यहाँ पे हमने कहाँ पे छोड़ा था, यहाँ पे छोड़ा था। अब अपन इसके आगे वाले में चलते हैं, जैसे मैं आपको सिलेबस में बताया था पर्यावरण अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन भी होता है। ठीक है, तो उसमें जो सिलेबस के अंदर एक टॉपिक होता है इसका, तो इसमें 20 मार्क्स का ये भी होता है। पर्यावरण जागरूकता एवं संरक्षण में सबसे पहला क्वेश्चन है भारत। ठीक है दोस्तों, तो मेजर थ्रेड्स कौन कौन से हैं, इसमें अपन 6 बोला है, तो अपन जितना चाहें, आंसर शीट में क्या है कि ज़्यादातर लिखा होता है, आपको लिखना उसमें 6 है, ये ऑफिशियल आंसर शीट है, इसमें ज़्यादा लिखा हुआ है। डिक्रीजिंग कैपेसिटी, डिक्रीजिंग का मतलब सबको पता है डाउन होना, इंक्रीज मतलब बढ़ना। फर्टिलिटीज़ को इंक्रीज करना, इंक्रीजिंग फॉरेस्ट फायर्स, फायर मतलब आग है। कॉमन सी चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको हिंदी में डायरेक्ट इंग्लिश में लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इंक्रीज मोटर बोट एक्टिविटी, रिलीज ऑफ केमिकल्स टॉक्सिन्स, क्लाइमेट चेंज एंड इंक्रीज इन पोचिंग। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो है इसमें देखते हैं के प्रबंधन और संरक्षण के तरीके लिखने हैं। तो प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन और संरक्षण के तरीके लिखे। रिसाइकलिंग नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल प्राकृतिक रिसोर्स को रिसाइकल करना। वाटर हार्वेस्टिंग, पानी का वाटर हार्वेस्टिंग तो हर किसी ने पढ़ा है 10th क्लास में और नीचे स्तर में पढ़ा है और भी पढ़ते रहे हैं हम, तो उसको पर लिख सकते हैं फॉरेस्टेशन, नॉट कट ट्रीज बट प्लांट ट्री। प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रेटर यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अवॉइड वेस्टेज, इंक्रीजिंग एनर्जी एफिशिएंसी। यहाँ पे हम जी तक देखे हैं, इसके बाद और भी ऊपर दिया हुआ है पॉइंट में कुछ, तो ये है एच में है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, नॉट पॉल्यूटिंग वाटर रिसोर्सेज, अवॉइडिंग यूज ऑफ प्लास्टिक, अवॉइडिंग नॉइज पॉल्यूशन, यूजिंग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सेविंग एनर्जी। ऊर्जा का बचाव करना, यहाँ पे है ना, नॉइज पॉल्यूशन को थोड़ा सा अवॉइड करना, यूज़ ऑफ प्लास्टिक यूज़ को अवॉइड करना, नॉट पोल्यूटिंग वाटर रिसोर्सेज, तो पानी के सोर्स को पोल्यूट नहीं। 2 नंबर के 3 हैं। पहला है बायोडिग्रेडेबल कचरा, लाल हरी या कचरा पेटी में फेंका जाता है, तो लाल या फिर हरी यानी ग्रीन में। और फिर एयर इज रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, हवा जो है क्या है, नवीकरणीय है। ठीक है, नवीकरणीय स्रोत है। हॉस्पिटल वेस्ट इज क्लासिफाइड एज इन्फेक्टियस और हैजर्डस वेस्ट, यानी अस्पताल कचरा क्या संक्रामक है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं किसके बारे में। प्राकृतिक संसाधन के मुख्य प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो 2 होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो ये नवीकरणीय और नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम क्या बात करते हैं, आपको बताते हैं ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग कितने प्रकार के होते हैं, इसमें क्या क्या फ़ायदे मतलब कितने होते हैं, फ़ायदे क्या क्या होते हैं इसके, 5 फ़ायदे ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग्स के। 5 अंक हैं तो 5 आपको लिखने हैं। इंश्योर्स फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस को इंश्योर करना है। एजिलिटी को इंश्योर करना है। मेंटल रॉबस्टेंस को इंश्योर करना है। और क्या करना है, माइंड एंड बॉडी को बैलेंस करना है कोऑर्डिनेशन के साथ। इम्प्रूव्स रिस्क टेकिंग, रिस्क लेने के लिए जो एबिलिटी है उसको इम्प्रूव करना है। ओवरऑल
आपको क्या करना है, टीम स्प्लिट करना है। इस तरीके से आपका ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग 5 मार्क्स का पूरा हो चुका है। और आगे हमने यहाँ पे इसके बारे में तो बात कर ली है दोस्तों। आगे हम इसमें आपको बताएंगे, इसके जस्ट ऊपर आ जाइए, सी सर्टिफिकेट जो है आर्मी आंसर, यानी कि जो आर्मर्ड फोर्सेस होते हैं उसके क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। 105 नंबर का होता है, आपको पता है। इसमें 3-4 पार्ट होते हैं, जैसे कि ड्रिल हो गया, मैप रीडिंग और फील्ड क्राफ्ट, बैटलक्राफ्ट। इसके बारे में क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 45 नंबर है, लिस्ट आउट एनी 6 कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंडियन आर्मी पोस्ट इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद भारतीय सेना की कोई 6 लड़ाई लिखो। तो 6 लड़ाई यहाँ पे हैं, 6 लड़ाई हैं दोस्तों। इंडिया पाकिस्तान 1948, इंडिया चाइना 1962, इंडिया पाकिस्तान 1965, इंडिया पाकिस्तान 1971 और ऑपरेशन विजय 1999, ऑपरेशन पराक्रम 2001। ठीक है दोस्तों, 6 नंबर आपके कंफर्म हो गए। इसके बाद बात करते हैं कोई 4 भारतीय सेना में दिए जाने वाले बहादुरी पदक नाम लिखो। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, सेना मेडल, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। सामने आपके हैं 4 हैं, 6-7 हैं, उसमें से आप कोई भी 4 लिख दीजिए, आपको पूरे नंबर 4 नंबर मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं मैप रीडिंग है। मैप रीडिंग में कितने नंबर के हैं, कितने नंबर का आता है, 30 मार्क्स का आता है। पहला इसमें क्या है, मैप रीडिंग के अंतर्गत पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 47 में, प्रिज्मेटिक कंपास के 8 हिस्सों के नाम लिखो। तो 8 हिस्से आप वैसे भी आपको पता है मैप रीडिंग में प्रिज्मेटिक कंपास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, उसके बिना तो आप निकाल नहीं सकते हैं, नॉर्थ निकाल सकते हैं। तो पहला देखते हैं, पर इसमें 4 मार्क्स का है, आपको 8 हिस्सों के नाम पूछा है। तो पहला है प्रिज्म, एरोहेड, रिंग, डायल, क्लैंपिंग, स्क्रू, ग्लास प्रोटेक्टर, ल्यूवर लाइन, ठीक है, हेयर लाइन, लिड एंड इंटरनल बियरिंग। इस तरीके से आपका 4 मार्क्स का कंप्लीट हो जाता है। आगे देखते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बियरिंग्स। बियरिंग के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो बियरिंग कितने प्रकार, 6 मार्क्स का पूछा दोस्तों, बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। बियरिंग कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ग्रिड बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग और ट्रू बियरिंग। ग्रिड बियरिंग कैसा होता है, मेजर्ड ऑन द मैप फ्रॉम द ग्रिड नॉर्थ बाय द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर की सहायता से ग्रिड नॉर्थ का पता लगाता है, किसमें, मैप से। उसके बाद अपन बात करते हैं मैग्नेटिक बियरिंग। मैग्नेटिक बियरिंग किससे मेजर करते हैं, तो ये कंपास की सहायता से मेजर करते हैं, आपको पता है। ये सब मैप रीडिंग का वीडियो है दोस्तों, मैप रीडिंग का पूरा पार्ट शुरू से लेकर लास्ट तक ऑन पोजीशन कैसे निकालते हैं पूरा मैंने डाल रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। ट्रू बियरिंग जो है, कैलकुलेटेड बाई फाइंडिंग आउट द रिलेशन ऑफ ट्रू नॉर्थ एंड ग्रिड नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ। तो ट्रू बियरिंग जो क्या होता है, रिलेशन होता है किनके बीच में, ट्रू नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में। इसके बाद हम यहाँ पे ये क्वेश्चन कर लिया है। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे किसके बारे में, यहाँ पे एक्सप्लेन द, हाँ यहाँ पे एक्सप्लेन द फॉलोइंग, नीचे दिए गए जो दिए हैं इनको समझाना है। तो क्या है, मैग्नेटिक वेरिएशन, ग्रिड कन्वर्जेंस और बियरिंग। ये 6 मार्क्स का है, यानी कि 2-2 मार्क्स का है, तो ज़्यादा नहीं, 2-2 मार्क्स के हैं तो आपको 2-2 3-3 लाइन में खत्म कर देना है, नंबर पूरा मिलेगा। मैग्नेटिक वेरिएशन इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ, इट डिपेंड्स ऑन टाइम एंड प्लेसेस। तो मैग्नेटिक वेरिएशन क्या है, यानी कि चुंबकीय वेरिएशन का मतलब क्या कह सकते हैं दोस्तों, वेरिएट करना, किसी चीज़ से अलग होना। मैग्नेटिक वेरिएशन इज द डिफरेंस, मतलब मैग्नेटिक वेरिएशन जो है ट्रू नॉर्थ, यानी कि ट्रू नॉर्थ वास्तविक उत्तर और मैग्नेटिक चुंबकीय उत्तर के बीच का डिफरेंस होता है। ये क्या किस पे डिपेंड करता है, समय और स्थान पर डिपेंड करता है। दूसरा है ग्रिड कन्वर्जेंस। ग्रिड कन्वर्जेंस इज द एंगुलर डिफरेंस बिटवीन ग्रिड एंड ट्रू नॉर्थ। ग्रिड कन्वर्जेंस इज द एंगुलर, है ना। तो ग्रिड कन्वर्जेंस जो है ग्रिड एंड ट्रू नॉर्थ के बीच में एंगल के डिफरेंस को बताता है। अब क्या है पूछा तीसरा, बियरिंग द क्लॉक वाइज एंगल फॉर्म बाय अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो क्लॉक वाइज एंगल होता है, तो घड़ी के आकार का जो कोण बनाता है किस में होता है, किस में फॉर्म होता है, इसमें स्ट्रेट लाइन में होता है, सीधी लाइन में होता है, और ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। तो उनके बीच के 2 लाइन को उनके जो 2 पॉइंट होते हैं, उनके लाइन को जो जोड़ने वाला वो होता है, वहाँ पे कटान बिंदु बनती है, उसको कहते हैं बियरिंग। जो पॉइंट निकलते हैं उसको बोलते हैं बियरिंग। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, सही उत्तर चुनो। तो इसमें 2-2 मार्क्स के 7 क्वेश्चन है, 14 मार्क्स के। बैक बियरिंग ऑफ 290 इज 110 और 120। तो क्या है बैक बियरिंग, क्या होगा 290 का, 110 होगा, मतलब 180 से घटा देते हैं, आपको पता है बैक बियरिंग में। तो 290 में 180 माइनस करेंगे तो 110 आएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद मैप पर उत्तर से दक्षिण जाती हुई रेखा कौन सी लाइन कहलाती है, तो आपको पता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर कौन सी जाती है, ईस्टिंग लाइन जाती है। ठीक है,
द नॉर्थ ऑफ द मैप इज कॉल्ड ट्रू नॉर्थ और ग्रिड नॉर्थ। मैप का उत्तर क्या होता है? ग्रिड नॉर्थ होता है। ऊपर की ओर से संकेत करता तीर मैप की उत्तर या दक्षिण दिशा को जाहिर करता है। तो सबको पता है कि मैप का ऊपर का भाग किसको प्रदर्शित करता है? उत्तर को। नॉर्थ स्टार चेंजेस डज नॉट चेंज इट पोजिशन। ध्रुव तारा जो अपनी जगह बदलता है नहीं बदलता है? नहीं, कभी नहीं बदलता, डज नॉट चेंज। इन इंडिया गेट ऑफ मॉस्को फेसेस ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन। भारत में मस्जिद दरवाजा किस ओर होता है? पूर्व की ओर होता है। तो इस तरीके से हम दिशा का पता लगा लेते हैं। जी नंबर बचा है हमारा जो है 50,000 मैप का एक चौकोन जो है 2 किलोमीटर और 2x2 यानी कि 2 किलोमीटर गुणे 2 किलोमीटर कहना चाहिए कि एक वर्ग है, और 3 किलोमीटर ये 3 किलोमीटर ये 3 किलोमीटर जगह दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है दोस्तों? इसमें तो आंसर इसमें जो है 1 मैप 5,000। हाँ, तो एक मैप का इसे पूछा कि एक मैप का जो कॉलम है वो कितना दर्शाता है, तो 3 किलोमीटर नहीं दर्शाता दोस्तों, 2 किलोमीटर दर्शाता है। ये आंसर सही होगा। यहाँ पे एक जो है डार्क में नहीं किया हुआ है। आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे हम देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के बाद नीचे जो है हमारा, हाँ, फील्ड क्राफ्ट शुरू हो चुका है। फील्ड क्राफ्ट कितने मार्क्स का है? 25 मार्क्स का। यानी कि पहला क्वेश्चन है चीज़ें क्यों दिखाई देती हैं, वाई थिंग्स आर सीन। तो इसके आपको पता है कि 1 M का गलत प्रयोग करने से 6 S क्यों हानि होती है, यानी कि मूवमेंट करने से। साइन, शेप, शैडो, सिलहट, सरफेस, साउंड, मूवमेंट। शेप मतलब क्या होता है? साइन मतलब क्या होता है? शैडो मतलब क्या होता है? सिलहट मतलब सब कुछ समझ में आता है, सिलहट नहीं समझ में आता होगा हिंदी वालों को, तो उसका मतलब होता है तिमिर चित्र। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपन देखते हैं 52 नंबर। इन्फेंट्री का सेक्शन फॉर्मेशन के नाम बताओ। 6 मार्क्स के हैं। तो इन्फेंट्री का सेक्शन फॉर्मेशन होता है फाइल फॉर्मेशन, सिंगल फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन, एरोहेड फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेशन, स्पेरो हेड फॉर्मेशन। दोस्तों अगर आपने FCBC नहीं पढ़ा है तो आप FCBC का वीडियो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, उसमें प्ले लिस्ट में डाला हुआ है। मैंने FCBC का वीडियो बनाया है जिसमें से अभी एक पार्ट है FC का और BC का भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे हम आगे बात करने वाले हैं इस पे, व्हाट आर द टास्क ऑफ रैकी पेट्रोल। रैकी पेट्रोल का काम लिखो। एक छोटा ट्रुप होता है, दुश्मन के इलाके में जाता है, दुश्मन का सूचना प्राप्त करता है, और दुश्मन का सूचना प्राप्त करने के बाद ये दुश्मन पर फायर नहीं करता है और नहीं लड़ता है, यानी कि वापस आ जाता है। ठीक है। मैदान कितने प्रकार के होते हैं? 6 मार्क्स का ये भी है। तो मैदान होते हैं 6 प्रकार के। समतल भूमि, उच्च भूमि, रेज्ड ग्राउंड, लोअर ग्राउंड, डिप्रेस्ड ग्राउंड, ब्रोकन ग्राउंड, मास्ड ग्राउंड, यानी कि दलदरम, टूटी फूटी हुई जमीन, दलदल, टूटी फूटी, दबी हुई, नीची, ऊंची, समतल। ये 6 प्रकार के हो गए आपके। आगे देखते हैं आवरण, छिपाव कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कवर, यानी छिपाव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कवर इज 2 टाइप्स, कवर फ्रॉम व्यू, कवर फ्रॉम फायर। ठीक है। अगर आप इसमें हम आगे देखते हैं कि इसमें इन्फेंट्री वेपन का जो ये है, ये भी सिलेबस में है, 15 मार्क्स का होता है। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी दिया हुआ है क्या? चूज द करेक्ट आंसर। इन्फेंट्री बटालियन हैज 3 या 4 राइफल कंपनी, 3 या 4, तो 4 राइफल कंपनी होती है किसमें? इन्फेंट्री बटालियन में। इन्फेंट्री बटालियन हैज 1 घातक प्लाटून इन राइफल कंपनी और सपोर्ट कंपनी। तो कौन सी कंपनी होती है? सपोर्ट कंपनी होती है। ठीक है। किसमें? पैदल सेना बटालियन के पास। राइफल कंपनी, सपोर्ट कंपनी होती है। आगे देखते हैं 5.56 इंसास राइफल हैज इफेक्टिव रेंज ऑफ 300 मीटर या 400 मीटर, तो 400 मीटर होता है इंसास राइफल का इफेक्टिव रेंज। ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं राइट शॉर्ट नोट ऑन फायर एंड मूव। तो फायर एंड मूव में शॉर्ट नोट कितने? 6 मार्क्स में है, तो एक पॉइंट डाल दीजिए। पहला है बेसिक इन्फेंट्री प्रैक्टिस, 1 ग्रुप गिव्स कवरिंग फायर, यानी ये ग्रुप आगे जाता है कवर फायर देते हुए। दूसरा C है अनदर ग्रुप मूव्स, आगे पिछला ग्रुप जो है आगे बढ़ता है। देन ग्रुप आफ्टर देयर रोल्स, और फिर ये वाला ग्रुप है उसका रोल ले लेता है। 10 क्लोज इन विद एनिमी, दुश्मन के पास आ जाते हैं, और समझ डिस्ट्रॉय एनिमी, मतलब एनिमी को खत्म कर देते, दुश्मन को खत्म कर देते हैं। 58 नंबर क्या है? 6 मार्क्स का ये भी है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है एक इन्फेंट्री बटालियन का कोई 3 सपोर्ट वेपन का नाम लिखिए। तो पहला है 7.62 mm मीडियम मशीन गन MMG, 84 mm रॉकेट लॉन्चर RL, और आपको यहाँ पे दिखा देते हैं B के बाद C नंबर आएगा ये 7.62 ड्रैगनव स्नाइपर राइफल, D नंबर 30 mm ऑटोमेटिक ग्राउंड लॉन्चर, यानी कि AGL। इस तरीके से चारों में से 3 कोई भी आप दे सकते हैं, याद कर लीजिए इन्फेंट्री। इसके बाद अपन बात करते हैं मिलिट्री हिस्ट्री। 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है दोस्तों। 20 मार्क्स का 20 मार्क्स का जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, हाँ, ये आपके सिलेबस के अंदर मैंने कवर करवाया था। सिलेबस में है मिलिट्री हिस्ट्री,
तो इसमें अपन देखते हैं, आप ये देख लीजिए कि अगर बी सर्टिफिकेट एग्जाम दे रहे हैं तो आपके सिलेबस में है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, काम आता है। शॉर्ट नोट लिखने की बात कर रहा है यहाँ पे फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के बारे में और फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा सैम मानेकशॉ के बारे में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा और सैम मानेकशॉ ही ऐसे 2 आर्मी के थे जिनको फील्ड मार्शल की रैंक मिली है, उसके बाद रैंक फील्ड मार्शल की खत्म कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, अब हाईएस्ट रैंकिंग क्या है, आर्मी का जनरल है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं राइट शॉर्ट नोट ऑन कारगिल वॉर। कारगिल वॉर पर शॉर्ट नोट लिखिए, 6 मार्क्स का है, आपको ज़्यादा नहीं 5-6 लाइन लिख देना है, बस हो गया। और 61 नंबर में 61 नंबर में क्या है, सही उत्तर चुनो। बैटल ऑफ डोगराई वॉज द फॉट इन चैम्ब जर्नल सेक्टर नियर जम्मू और राजस्थान, तो जम्मू में। ठीक है, तो डोगराई का जो बैटल था वो जम्मू में हुआ था। बैटल ऑफ लोगेवाला कहाँ, लोगेवाला वॉज फॉट बाई 23rd बटालियन ऑन 23rd बटालियन ऑफ पंजाब। ठीक है, पंजाब रेजिमेंट। 26 जुलाई 1999, 26 जुलाई 1999 को क्या हुआ था, क्या मनाया जाता है, क्या हुआ था, कारगिल विजय दिवस मनाया गया था, यानी कि उस दिन विजय प्राप्त किए थे। 2001 में नहीं है, 1999 में है। और यहाँ मिलिट्री हिस्ट्री का जो था इसमें और क्या है, संचार के विभिन्न साधन कौन कौन से होते हैं, 6 मार्क्स के हैं। तो साइन लैंग्वेज, ठीक है, साइन मतलब जानते हैं आप, चिन्ह। वॉइस मीडियम, आवाज़ से, रिटर्न स्क्रिप्ट लिख करके, रनर्स एंड मैसेजेस बियरर्स, ठीक है, भेजने वाला या फिर मैसेज बियरर्स को, और लाइन एंड केबल एंड वायरलेस। ठीक है, तो इस तरीके से 6 हैं मिलिट्री हिस्ट्री का, संचार के विभिन्न माध्यम। ये कंप्लीट हो गया दोस्तों। इस तरीके से ये एक आंसर सीट के साथ प्रीवियस ईयर का सी सर्टिफिकेट का क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, 1 साल पहला पुराना है, ये ऑफिशियल आंसर सीट है। तो ये आपका इस तरीके से एक पेपर कंप्लीट होता है दोस्तों। ये था पार्ट बी। अब आगे और भी 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर मैं लेकर के आऊँगा, आप आगे बने रहिए। अगर आगे आपको कोई भी जानकारी चाहिए है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।